दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत यादव पीडीए पाठशाला की ही तरह एक हम एसआईआर पाठशाला के बारे में आज कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं, क्योंकि कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि एसआईआर पर बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। और खासकर हम अपने जनपद जौनपुर के 368 बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं को जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं कि अगर वो किसी प्रकार से फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिल करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। खास करके 368 मुगरा बादशाहपुर के जो विधानसभा में बूथ अध्यक्ष हमारी पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, उनको भी एक संदेश देना चाहता हूं कि वो यदि फॉर्म बीएलओ के द्वारा घर घर पहुंचाया गया है, फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म में संशोधन कोई कराना है या नया फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे जो 18 साल की एज को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे लोगों का वोट बढ़वाना है, तो ऑनलाइन कैसे बढ़ेगा। खास करके हमारे जनपद में बहुत सारे ऐसे भी मतदाता हैं जो कि रोजगार के लिए अन्य महानगरों में गए हुए हैं और उन महानगरों में जा कर के अपने रोजी रोटी की तलाश के साथ साथ अगर वो चाहें अपना ऑनलाइन मतदाता सूची में नाम कैसे दर्ज हो या नाम दर्ज के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई संशोधन उसमें करना है तो कैसे करें, इस विषय पर हम आपको आज जानकारी देंगे और यह जानकारी कई पार्ट में होगी। तो सबसे पहले मैं आपको नए मतदाता कैसे बने इस पर आइए जानकारी देते हैं कि नया मतदाता कैसे बना जाता है या उसके लिए मुझे फॉर्म में क्या क्या जानकारियां फिलअप करनी होंगी। और ख़ास करके जो युवा वर्ग है उनके लिए आज की यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और सिलसिलेवार अलग अलग जानकारियां मैं आपको 2-3 पार्ट में दूंगा। सबसे पहले मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि यदि युवा 18 साल को एज प्राप्त कर चुका है और उसको नया फॉर्म भरना है तो फॉर्म में क्या क्या जानकारियां हमको देनी पड़ेंगी, उसके लिए मुझे फॉर्म जैसे बीएलओ के द्वारा मिला है, अगर बीएलओ ने फॉर्म दे रखा है तो ठीक है, अगर वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से फॉर्म भरना चाह रहा है तो कैसे भरे, आइए जानते हैं उसके बारे में। ये होम पेज आपको दिखाई दे रहा है कि ये होम पेज हमने खोल रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और इसको आप कैसे खोलेंगे, उसके लिए आप गूगल पर जाएंगे और जाकर यहाँ पर ECI या कुछ भी लिख देंगे www.eci.gov.in आ गया। और यहाँ पर हम जा कर के खास करके इसके होम पेज पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बाद एक फोर्थ पेज है होम पेज, यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। और यह स्क्रीन आपको जो है कुछ इस तरह की होगी। इस पे क्या है कि आपको एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये आपका खुला है, ये ऑलरेडी पहले से हमने लॉगिन कर रखा है इसलिए ओपन है, लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको आप जाएंगे और हम इस प्रोफाइल को लॉग आउट कर देते हैं। लॉग आउट करने के बाद इस तरह का एक आपको फॉर्म आएगा लॉगिन के लिए, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है आपको लॉगिन के लिए एक फॉर्म आएगा और इस फॉर्म में पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप का मतलब ये होता है कि हम पहले इस वेबसाइट पर आने के लिए, इस पेज पर ओपन करने के लिए, इसका एक्सेस लेने के लिए मुझे साइन अप करना पड़ता। साइन अप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आपका
मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। देन अपना ईमेल आईडी दर्ज कर इसमें डालेंगे। देन आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को इंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा तो ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो कंटिन्यू आ जाएगा और आपको एक ओटीपी मिलेगा। उस ओटीपी पर मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी मिलेगा, और मोबाइल और ईमेल आईडी की ओटीपी इंटर करेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए एक्सेस मिल जाएगा। कुछ इस तरह से आपको एक मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ दर्ज करेंगे और यहाँ कैप्चा कोड आप डालेंगे। और रिक्वेस्ट में ओटीपी आपको मिलेगा। यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। खास करके ऐसा नंबर आप रखें जो आपके पास ओटीपी आए, उस चालू नंबर को रखना है। ओटीपी हम यहाँ दर्ज करेंगे। इसके बाद वेरीफाई कर देंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन पर फॉर्म आपको मिलेगा। तो ये जो फॉर्म आपको आ रहा है, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें दे रखी हैं इस साइट पर। पहले जो बिहार की चीजें हैं, बिहार में फर्स्ट टाइम एसआईआर स्टार्ट किया गया तो बिहार की चीजें दे रखा है यहाँ पर। और इसके बाद आप चाहेंगे तो अपना एसआईआर की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। एसआईआर की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आपको एसआईआर 2025 का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसके अंदर क्लिक करना होगा। उसमें फॉर्म में कोई आप अपना जो वोटर आईडी है उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर या लिंग या जो है आपका जो भी करेक्शन आपको करना है उसके लिए आप एसआईआर का इस टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जा करके आप अपनी चीजें सुधार सकते हैं। और दूसरी चीज है मतदाता, जो हम आज जो टॉपिक हमारा है वो ये है कि 18 साल की उम्र जो क्रॉस कर चुके हैं, यानी जो 18 साल हो चुका है जिसका, वो नया मतदाता पंजीकरण वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन आ रहा है। और खास करके एक जो फॉर्म बिहार में भरा गया उसका एक प्रारूप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म डाउनलोड करके भर करके बीएलओ को दे सकते हैं। जैसे बीएलओ अगर आपके घर पे फॉर्म नहीं पहुंचाया है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर भर करके भी आप जमा कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन भरना हो तो ऑनलाइन के लिए आपको ये फॉर्म संख्या 6 आपके सामने है, इस पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए प्रारूप 6 में नियम 13, 1 और 26 देखेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग जो है नए मतदाताओं के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। नए मतदाताओं के लिए क्या क्या चीजें भरनी है उसका विवरण आपको लेफ्ट साइड में दे रखा है। राज्य, जिला और जो है एसी का चयन करेंगे। व्यक्तिगत ब्यौरे और लिंक आधार, जैसे अब यहाँ पर आपको क्या चुनना है, राज्य। एग्जाम्पल में जैसे मैंने उत्तर प्रदेश चुना तो उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाएगा जिला, जिला किस जिले से हैं। तो मान लीजिए मैंने अपना जिला चुन लिया जौनपुर। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर संख्या और विधान संख्या, ये निर्वाचन क्षेत्र, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लिखा 368। पहले तो हमें चयन करना पड़ेगा अपनी विधानसभा की नाम। तो हमारा विधानसभा जो है 368 मुगराबाद शाहपुर है, मैंने उसको चुन लिया। इसके बाद
ये आपको आगे ले जा रहा है। आगे आप देखेंगे अगला, तो अगला में आप यहाँ देखेंगे पहला नाम